एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग शियान लिटिल फॉक्स को लेकर जा रहा था और उससे कई कहता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं जागे। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि अपनी बहन जुई के लिए एक और लड़के से फाइट कर रहा था। और इसके पीछे रीज़न ये थी कि वो लड़का शुई के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर लड़कियाँ आएँ। ये बातें सुनकर शुई को काफी गुस्सा आया हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि वो बंदा शुई से माफी मांगे। शुई का भाई उसे कहता है कि तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। फिर वो उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो नीचे गिरने वाला था कि तभी वहां पर फेंग शियान आकर उसे गिरने से बचा लेता है। उसने उस बंदे को बचाने के लिए अपने कॉइन का इस्तेमाल किया था। उसके हाथ में लिटिल फॉक्स को देखकर शुई कहती है कि मुझे ये चाहिए। तो उसका भाई आगे बढ़कर उसे यही कहता है कि तुम ये हमें दे दो, लेकिन शुई के कहने के बावजूद भी फेंग शियान उसे वो लिटिल फॉक्स नहीं देने वाला था। अब हम देखते हैं कि रात को वो सो रहा था तो तभी वो लिटिल फॉक्स लड़की बन जाती है और उसे जगा देती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा लिटिल फॉक्स बन चुकी थी। वो उसे बाहर जाने का इशारा करती है तो जिसके लिए मजबूरन उसे बाहर जाना पड़ गया था। जब वो बाहर जाता है तो वहां पर उसे एक जगह नजर आती है और उसे मालूम हो गया था कि ये लिटिल फॉक्स मुझसे चाहती है कि मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करूँ। वो जैसा ही कल्टीवेशन करता है तो तभी उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था। अब वो देख सकता था कि वहां पर एनर्जी का फ्लो कैसा है और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि लिटिल फॉक्स भी अब एनर्जी को जज़ब कर रही है। इसका मतलब यही था कि अब उसकी पावर अपग्रेड हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक जगह पर खड़े हुए थे और वहां पर मास्टर रेवकी का डिसिपल आ जाता है और उनको कहता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो उनको हाथों पर पहनने का सामान देता है जिसे नोट करने के बाद फेंग शियान कहता है कि ये तो बहुत हल्का है। अब मास्टर उन सभी को बताने लग गया था कि तुम लोगों को क्या करना है और वो उनको साइमन रियाम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन फेंग शियान को इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। वो जाकर उनको यही कहता है कि आपने मुझे इतना हल्का क्यों दिया। तो इस पर वो उसे और सारे कवर दे देता है जिसकी वजह से अब उसे भारी लगने लग गया था। फिर वो मास्टर जाते हुए उन लोगों को यही कहता है कि तुम लोगों ने फोकस करना है और तुम्हारे पास 30 दिन है। उसके जाने के बाद वो लड़की कहती है कि भला हम 30 दिनों में इतनी ज़्यादा पावर कैसे इकट्ठी कर पाएंगे। लेकिन फेंग शियान के पास वो पावर ऑलरेडी मौजूद थी और इसकी वजह से वो सामने मौजूद चोटी को आराम से देख पाता है। अब हम देखते हैं कि शुई और एक और लड़की आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वो शुई उसे यही कहती है कि एक दिन आएगा जब लड़के हमारी इज्जत करेंगे, तुम टेंशन न लो। वो इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे तो तभी ऊपर से वहां पर फेंग शियान आ जाता है। उसे देखने के बाद शुई कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और शुई के साथ मौजूद लड़की शुई को कहती है क्या तुम इसे जानती हो। फिर शुई लिन को कहती है क्या तुम इसे ही ढूंढ रही थी। उन दोनों को इस तरह देख कर लिन शुई को कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है जो तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। उन दोनों का चेहरा उतर गया था तो ये देख कर लियांग उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए हैं। तभी वो लिटिल फॉक्स उसे तंग करने लग जाती है। वो उन दोनों को यही कहता है कि बैठकर बातें करते हैं। जो शुई थी ना वो उनसे बातें नहीं करना चाहती थी लेकिन वो ये भी चाहती थी कि लिटिल फॉक्स के साथ वो रहे। फिर वो लिन को यही समझाती है कि तुम लड़कों से दूर रहना, ये तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो तीनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे तो तभी वो लिटिल फॉक्स नीचे उतर कर उसके पास जाना चाहती थी। ये देखकर तभी लियांग उसे पकड़ लेता है। लिन ये सब देखकर शुई को ये कहती है कि तुम उस फॉक्स के पास ना जाओ क्योंकि तुम देख रही हो कि वो लियांग के कितने करीब है। उन तीनों को बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी तो शुई उसे यही कहती है कि अब काफी देर हो गई है, हमें जाना होगा। रात को वो लिटिल फॉक्स लियांग को बाहर लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुई और लिन आपस में बातें करते हुए जा रहे थे तो तभी वहां पर गांव आ जाता है और ये वही बंदा था जिससे सुबह शुई के साथ फाइट हुई थी। वो तो ये कहता है कि तुमने सुबह मुझे फंसा दिया। वो अपनी सवार निकालता है तो इस बार शुई भी अपनी सवार निकाल लेती है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो तभी वहां पर एक और बंदा आकर लिन को पकड़ लेता है। गांव अपने साथ और भी बंदों को लाया था और इस तरह वो उन दोनों लड़कियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तो तभी वहां पर लियांग भी आ गया था और वो अपनी कॉइन की पावर की मदद से उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। जिस बंदे ने लिन को पकड़ा हुआ था वो नीचे गिरा पड़ा था तो वो उसके पास जाकर उससे पैसे ले लेता है। फिर वो उसे खड़ा कर देता है।
वो बंदा उसे थैंक्स कहने वाला था कि ये सुनकर लियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को उन्हीं की सवार्स की मदद से बांध देता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई करता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे सॉरी भी कहते हैं। लियांग के कॉइन अब खत्म हो रहे थे और उसी की बात का काफी दुख था। अब उन गार्ड्स के जाने के बाद शुई और लिंग उसके पास आते हैं। शुई लिंग को यही समझाती है कि तुम लियांग से दूर ही रहना, क्योंकि इस जैसे बंदे तुम जैसी औरतों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हैं। लियांग उन दोनों को यही कहता है कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई, लेकिन उसके बदले तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। तो ये सुनते ही लिन लियांग को कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। ये सुनकर लियांग शुई को कहता है तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगी। तो इस पर शियांग उसे बिल्कुल भी थैंक्स नहीं कहती। इसके बदले शुई उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिलेगा। वो उसे बताती है कि तुम जाकर मॉन्स्टर के बारे में बुक पढ़ो और उनकी वीकनेस के बारे में जानो, इससे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। फिर वो लिन को कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।